श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो आया इस संसार में वो जाएगा एक रोज, वो भव सागर तर जाएगा जो थामेगा साईं डोर। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। समस्त साईं भक्तों के लिए ये एपिसोड एक बहुत ही अहम एपिसोड है। इसमें वर्णन होगा कि किस प्रकार बाबा महासमाधि की ओर अग्रसर हुए। आवागमन के चक्र से इस संसार में कोई भी वंचित नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए बाबा ने स्वयं महासमाधि ली। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा का। पिछले अध्यायों की कथाओं से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुरु कृपा की केवल एक किरण ही भव सागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। यदि सद्गुरु के मोह विनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो आपके समस्त कष्टों और भव सागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। इसीलिए जो अपने कल्याणार्थ चिंतित हों उन्हें साईं समर्थ के अलौकिक मधुर लीलामृत का पान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी। आपने अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की ही कथाएं सुनी है। अब आप ध्यान पूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया। ये ज्वर 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण एवं दुर्बल होने लगा। 17 दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 को दोपहर 2:30 पर बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। ये समय प्रोफेसर जी नार्के के तारीख 5 नवंबर 1918 के पत्र के अनुसार है, जो उन्होंने दादा साहेब खापर्डे को लिखा था और उस वर्ष की साईं लीला पत्रिका प्रथम वर्ष के 7-8 पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था। इसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्माण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सका। घटना इस प्रकार है। विजयादशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर पर कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी दुगनी प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा, लोगों, आओ, यहां आओ। मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान। आओ। सभी भय से कांप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस नहीं हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त ठाकोजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने उन्हें लंगोटी बांध दी और उनसे कहा कि बाबा, ये क्या बात है? देव, आज दशहरा सीमोल्लंघन का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा, ये मेरा सीमोल्लंघन है।
लगभग 11 बजे तक भी बाबा का क्रोध शांत ना हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए और सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। इस घटना द्वारा बाबा ने इंगित किया कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है, परंतु उस समय किसी को भी उसका असली अर्थ समझ में ना आया। बाबा ने और भी अन्य संकेत किए जो यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए गए, परंतु कोई लाभ ना हुआ और जीवन से हताश होकर वे मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्याह्न रात्रि के समय बाबा अनायास ही उनके सिरहाने प्रकट हुए। पाटिल उनके चरणों से लिपट कर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं। अब कृपा कर मुझे इतना तो निश्चित बतलाइए कि मेरे प्राण अब कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने उनसे कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयादशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु ये भेद किसी से प्रकट न करना और ना ही किसी को बतलाना, अन्यथा वो अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र अब पूर्ण स्वस्थ हो गए, परंतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश हुए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते और 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने ये भेद बाला शिंपी के अतिरिक्त किसी से भी प्रकट न किया। केवल 2 ही व्यक्ति, रामचंद्र दादा और बाला शिंपी, तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे। रामचंद्र ने शैया त्याग दी और वे चलने फिरने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा। शक 1840 का भाद्रपद समाप्त होकर अश्विन मास प्रारंभ होने ही वाला था कि बाबा के वचन पूर्णतः सत्य निकले। तात्या बीमार पड़ गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। तात्या की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब बाबा के दर्शनों को जाने के लिए भी असमर्थ हो गए। इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्री हरि पर, जो उनके संरक्षक थे। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई। वो हिलडुल भी ना सकता था और सदैव बाबा का ही स्मरण किया करता था। इधर बाबा की भी स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी। बाबा द्वारा बतलाया हुआ विजयादशमी का दिन भी निकट आ गया। तब रामचंद्र दादा और बाला शिंपी बहुत घबरा गए। उनके शरीर कांप रहे थे। पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी कि अब तात्या का अंतिम साथ है। जैसे ही विजयादशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी की गति मंद होने लगी और उसकी मृत्यु सन्निकट दिखलाई देने लगी। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उसके प्राण बच गए, परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि परस्पर हस्तांतरण हो गया हो। सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्याग दिए। ऐसा बाबा ने क्यों किया, ये तो वे ही जाने, क्योंकि ये बात हमारी बुद्धि के बाहर की है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रातःकाल बाबा ने दासगणु को पंढरपुर में स्वप्न दिया और उस सपने में बाबा दासगणु से कहने लगे, द्वारका माई मस्जिद अर्र करके गिर पड़ी है। शिरडी के प्राय सभी तेली तंबोली मुझे कष्ट देते थे, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ये सूचना देने आया हूं कि कृपया शीघ्र वहां जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ। दासगणु को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों को साथ लेकर शिरडी आए
तथा उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरि नाम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर एक बृहद भोज का भी आयोजन किया गया। अब कथा लक्ष्मीबाई शिंदे को बाबा द्वारा दान दिए जाने की। विजयादशमी का दिन हिंदुओं को बहुत शुभ है और सीमोल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना सर्वथा उचित ही है। इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप में वे पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व वे बिना किसी की सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और अब भय की कोई बात नहीं है तथा अब वे शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे, परंतु वे तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूं और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे द्वारकामाई मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भगत महलसापति, तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को द्वारकामाई की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव याद रखा। बाबा उन्हें भूल भी कैसे सकते थे। देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपए और बाद में 4 रुपए, इस प्रकार कुल 9 रुपए दिए। ये 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 21 में वर्णित नवविधा भक्ति की द्योतक है, अथवा ये सीमोल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतएव उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता न थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक संख्या 6 की ओर आकर्षित किया हो, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्त के 9 लक्षणों का वर्णन है, जिनमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया। पहले 5 और बाद में 4, कुल 9। केवल 9 रुपए ही नहीं बल्कि 9 के कई गुने रुपए लक्ष्मीबाई के हाथों में आए गए होंगे, किंतु बाबा के द्वारा प्रदत्त ये 9 रुपए का उपहार वो महिला सदैव स्मरण रखेगी। अब बात अंतिम क्षण की। बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। अपने भक्तों के प्रति बाबा का हृदय प्रेम, ममता या मोह से ग्रस्त न हो जाए, इस कारण उन्होंने अंतिम समय सबको वहां से चले जाने का आदेश दिया। चिंता मग्न काका साहेब दीक्षित, बापू साहेब बूटी और अन्य महानुभाव जो द्वारकामाई में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने वाड़े में जाकर भोजन करके लौट आने को कहा। ऐसी परिस्थिति में वे बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे। इसलिए इच्छा ना होते हुए भी उदास और दुखी हृदय से उन्हें वाड़े को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेले छोड़ना उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो, परंतु उनके मन कहीं और बाबा के साथ ही थे। अभी भोजन समाप्त भी ना हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे अधपेट ही अपनी थाली छोड़कर द्वारकामाई की ओर भागे और जाकर देखा कि बाबा सदा सदा के लिए बयाजी आपा कोते की गोद में विश्राम कर रहे हैं। ना वे नीचे लुढ़के और ना शैया पर ही लेटे, अपने ही आसन पर शांति पूर्वक बैठे हुए और अपने ही हाथों से दान देते हुए उन्होंने ये मानव शरीर त्याग दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते हैं तथा कोई निश्चित ध्येय लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं, और जब ध्येय पूर्ण हो जाता है तो वे जिस सरलता और आकस्मिकता से प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं। हिंदुओं में ये प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंत काल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत
और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि अब मैं शीघ्र ही इस नश्वर देह का त्याग कर दूंगा, तब उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजह ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजह ने इस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातः काल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे द्वारका माई में ही बैठे रहने लगे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहते, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय कभी प्रकट नहीं किया। इन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ द्वारका माई में नित्य भोज किया करते थे। महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर 1918 को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मण बाला शिंपी और नाना साहेब निमोणकर वहीं रह गए। श्यामा नीचे द्वारका माई की सीढ़ियों पर बैठ गए। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपए देने के पश्चात बाबा ने कहा, मुझे द्वारका माई में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे ऊटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुख पूर्वक रहूंगा। ये ही अंतिम शब्द बाबा के श्री मुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर लटक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है। तब उन्होंने नाना साहेब निमोणकर को पुकारकर ये बात कही। नाना साहब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्री मुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देवा, ओ देवा। तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह कहा हो, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। ये हृदय विदारक दुस्संवाद दावानल की भांति तुरंत ही चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी और बच्चे द्वारका माई की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण पर ब्रह्म का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता है। साईं बाबा का ये अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की कार्य प्रणाली अगम्य होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ ये संपर्क केवल एक ही पीढ़ी का नहीं, बल्कि ये उनका पिछले 72 जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके साईं बाबा दौरे पर चले गए और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यमन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए।
खुशहाल चंद और अमीर शक्कर की भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम्य अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ और निश्चयात्मक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को बाड़े के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और वो वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए बाबा ने कहा, शीघ्र उठो, बापू साहेब समझता है कि मैं मृत हो गया हूं, इसलिए वो तो आएगा नहीं। तुम पूजन और कांकण आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के ज्योतिषी, श्यामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते, तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का पूजन करते थे। उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आए और ज्यों ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए, मानो हिमांशु यानी चंद्रमा ने उन्हें अपने पाश में आबद्ध करके जड़वत बना दिया हो। स्वप्न की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ भी चिंता न कर विधिवत पूजन और कांकण आरती की। दोपहर को बापू साहेब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्याह्न की आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदर पूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटी बाड़े में ही रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ बाड़े में लाया गया और विधिवत उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने वाली थी। सच तो ये है कि बाबा मुरलीधर बन गए और बाड़ा समाधि मंदिर तथा भक्तों का एक पवित्र देव स्थान जहां अनेकों भक्त आया जाया करते थे और अभी भी नित्य प्रति वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नारके को देखने में आया, ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा, जिससे उनके शरीर पर से कफनी बिना चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकी। अब बात ईंट के खंडन की। बाबा के निर्माण के कुछ समय पूर्व एक अपशगुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। द्वारका माई में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन करते थे। ये कार्यक्रम अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने द्वारका माई में झाड़ू लगाते समय वो ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वो ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें इसका बड़ा दुख हुआ और बाबा कहने लगे, ये ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया। ये तो मेरी जीवन संगिनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। ये मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमाड पंत इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्याणार्थ ही अवतीर्ण होते हैं। जब वे नर देह धारण करते हैं और जन संपर्क में आते हैं तो वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात
बाह्य रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते, खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार्य कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। महासमाधि ले साईं पायो महाविराम, लीला भक्तन हित रची सब नैना अभिराम, सब नैना अभिराम। पंच तत्व काया रही बदल दिया वह वेश, साईं घट घट व्याप्त हैं यह तीनों उपदेश, यह तीनों उपदेश। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। श्री साईं सचरित्र का अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबको स्वस्थ रखेंगे, सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।